हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग कहीं निकल रहे थे। और ये दरअसल जो आप क्लिप देख रहे हैं ये आफ्टरनून का है और शिवांशी के मामा आए हुए थे कुछ गिफ्ट्स लेकर के। तो और समीर को भी कुछ परफ्यूम्स चाहिए थे। मैंने आपको बताया था कि इनका कन्नौज में परफ्यूम का बिज़नेस है। तो सुबह-सुबह हम लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और फ़िलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग जब तक मैं रिवील नहीं करती तब तक आप लोग गेस करिए। आगे तो वैसे ही क्लिप में आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वेल चलिए मैं थोड़ा-सा सीक्रेट रिवील कर देती हूँ, थोड़ा-सा ही, बट कहाँ जा रही हूँ ये नहीं बताऊँगी। फ़िलहाल हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मैं, मेरा भाई यानी कि समीर जा रहे हैं। डैडी और मिलन वापस घर जाएँगे और शिवांशी हमारे साथ में नहीं जा रही है। तो फ़िलहाल जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। सुबह-सुबह हम लोग जल्दी घर से निकल आए थे। आपने देखा ही था कि अंधेरा था और जब हम लोग ट्रेन में थे तो हल्का-हल्का सा उजाला होना शुरू हो गया था और भूख तो काफ़ी ज़्यादा लगी थी। अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने में। तो सुबह-सुबह सबसे पहले तो हमें एक न्यूज़पेपर मिला और पानी की एक बॉटल मिली और उसके साथ में एक कुकी और ये इंस्टेंट टी मिली थी। Let's do some creativity. Wow! हेलो जीत गए। ये आपको जब भी मिले ऐसे जोड़ के पढ़ने का। वेल काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, मैंने ट्रेन की जर्नी नहीं की थी और इतने लंबे टाइम के बाद में ट्रेन की जर्नी करके सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और काफ़ी दिनों बाद मैं मेरे भाई के साथ में कहीं बाहर निकली हूँ, तो उसका भी एक्साइटमेंट था और जहाँ जा रही हूँ वहाँ तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी मैं। वेल काफ़ी देर हो गई है। आप लोगों में से आई थिंक कई लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर जिन लोगों ने गेस किया है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वेल मुझे सीरियसली नहीं पता था कि ब्रेकफ़ास्ट 2 पार्ट में आता है। जो चाय और बिस्किट हम लोगों ने खाया वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट का ब्रेकफ़ास्ट है। मतलब सुबह-सुबह सबसे पहले जब इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, आई थिंक ये राजधानी है या शताब्दी, मैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो सबसे पहले हमें चाय और बिस्किट मिला था और फिर हमारे लिए आया था ब्रेड और कटलेट और इसके साथ में अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी तो मैं बैठे-बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्या करें? तो मैंने भाई के साथ में फटाफट से कुछ ऐसे क्लिप्स निकाल लिए। वैसे जो अब तक नहीं जान पाए हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फ़िलहाल इस क्लिप से तो डेफ़िनेटली पता चल जाएगा उनको। और अगर इस क्लिप से भी नहीं पता चलता तो जिन्होंने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी होगी काफ़ी टाइम पहले, तो वो लोग ज़रूर जान गए होंगे कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
सो इसलिए आप अगर मेरी लाइफ़ के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ। दरअसल यूट्यूब में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एडिट करना होता है, व्यू करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं। तो आप अगर जानना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोगों के ये शिकायत रहती थी कि मैं टाइम पे नहीं अपलोड कर पाती हूँ वीडियोस, और ऐसा है किसी को पता नहीं चलता आखिर कब का ये व्लॉग है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए अगर आप सच में मेरी लाइफ के बारे में अपडेट्स जानना चाहते हैं। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ कि 80 टू 90% लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। अगर नहीं गेस कर पाए हैं तो मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि मैं आई हूँ दिल्ली अपने भाई के साथ में। इससे पहले भी मैं दिल्ली आई हूँ, बट घूमने के पर्पज़ से या शॉपिंग करने के पर्पज़ से कभी भी नहीं आई हूँ, और इतने लंबे टाइम के लिए तो कभी भी नहीं। फ़िलहाल आप लोग समझ जाएँगे कि मैं आखिर कितने दिन के लिए दिल्ली में रहने वाली हूँ। दरअसल सडन मेरा ऐसा प्लान बन गया कि दिल्ली आने का, क्योंकि मेरे भाई की फ़्लाइट जो है दिल्ली से ताइवान जाने वाली है। तो हमारा प्लान था कि हम लोग एक दिन पहले दिल्ली आकर के पहले घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। दरअसल मेरी एक कज़िन भी रहती है प्यारी सी दिल्ली में, तो हम लोग उसके यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट डे भाई निकल जाएगा अपनी ताइवान की फ़्लाइट पकड़ करके, और मेरा प्लान है मेरी कज़िन के साथ में घूमने का दिल्ली। फ़िलहाल मैं मेरी कज़िन के यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और थक तो हम लोग बहुत ज़्यादा गए थे, और उसने हमारे लिए बनाया था डिलीशियस सा खाना। और घर के खाने की तो वैसे बात ही अलग होती है। तो घर का खाना खा कर के हम लोग, उसके घर के पास में एक मॉल पड़ता है, मैं उसका भी नाम भूल गई, तो हम लोग वहाँ आ गए थे घूमने के लिए। घूमने का इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कितना थकी हुई हूँ, मेरी नींद पूरी हुई है कि नहीं। जिसकी मैं बात कर रही थी यही है मेरी कज़िन नैन्सी, और इसी के यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। अच्छा लग रहा है, नाइस। दिल्ली आते ही मुझे एकदम से पता नहीं क्यों मुंबई की याद आ गई, और मैं मुंबई एकदम से बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मुंबई अभी छोड़ कर के अभी दिल्ली पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो यहाँ की हर एक चीज़ को मैं देख लेना चाहती हूँ, जितना मैं देख सकती हूँ, घूम सकती हूँ, और अपने 2-3 दिन जो भी हैं यहाँ दिल्ली में मैं फुल ऑन एन्जॉय करने वाली हूँ। और अपने सारे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं दिल्ली आई हूँ और मैं मॉल में आ गई, क्या कानपुर में मॉल नहीं है? दरअसल ऐसी बात नहीं है। भाई को कुछ अपने कंपनी के कलीग्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे इंडिया से, तो हम लोग इसीलिए मॉल आए हैं कि उसके फ्रेंड्स के लिए या उसके कलीग्स के लिए कुछ अच्छे से गिफ्ट्स हम लोग चूज़ कर सकें। मॉल मुझे बेस्ट ऑप्शन इसलिए लगा क्योंकि एक ही जगह पे काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, इसलिए मैं भाई को यहाँ मॉल लेकर के आ गई। मैं मॉल लेकर के नहीं आई, लेकर के तो मेरी कज़िन ही आई है, बट सजेशन मैंने दिया था कि हम लोग मॉल चलते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती, कुछ अच्छे ऑप्शन हमें मिल जाएँगे। मॉल घूमते-घूमते हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, और घूमते-घूमते हम लोग ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें दिख गई, तो फटाफट से हम लोगों ने कुछ कॉफ़ी और कुछ कुकीज़ ले लिए।
मॉल घूमते घूमते हमें पता चला कि इस मॉल के टॉप फ्लोर पर फन जोन है, जहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स हैं जहाँ आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में मुझे शिवांशी की बहुत याद आ रही थी कि काश शिवांशी यहाँ पर होती तो वो बहुत इन्जॉय करती। लेकिन दिल्ली आना था, काफ़ी टाइम के लिए आना था, तो उसकी थेरेपीज मिस होती और उसका स्कूल भी मिस होता, इसलिए मैं उसको अपने साथ में लेकर के नहीं आई और मुझे भाई के साथ में आना था। हमारा पहले से ही प्लान था, इसलिए सिर्फ मैं ही उसके साथ में आ गई। तो ये वाली एक्टिविटी मैंने कभी भी नहीं की थी, मुझे एक बार ट्राई तो करना था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, एक बार ही ट्राई करके देख, हर चीज़ें लाइफ में ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं इसे भी ट्राई करके। वैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे गेम्स प्ले किए, लेकिन वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच सके और आप सबसे पहले देख सके। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएं तो आप हमें कॉमेंट